हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर 2 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपके पास सभी चैप्टर्स अपलोडेड आपको विजिबल हो जाएंगे। जिस भी चैप्टर के आपको क्वेश्चंस चाहिए उस पर आप क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे सारे क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे। जिस भी क्वेश्चन को आप समझना चाहते हो, जिसमें भी आपको डाउट है या कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसे समझ सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर, हर क्वेश्चन इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ अपलोड किया गया है। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे क्विज के फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने एमसीक्यूज स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और बहुत कुछ है चैनल पर। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दो पार्टनर है, भास्कर और पिल्लई पिल्लई भास्कर और पिल्लई की दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। नई पार्टनर कनिका उनको ज्वाइन करने वाली है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। साथ में ही कनिका को अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आना है कैश में। अब गुडविल का शेयर लेकर आना है तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। गुडविल की वैल्यूएशन का बेस बोला है कि आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। साथ में उसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि 2 इयर्स परचेज लिखा है तो एवरेज प्रॉफिट का दुगना आपको लेना है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। 3 साल के प्रॉफिट आपके पास है, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। गुडविल की वैल्यूएशन के साथ साथ कनिका का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास हर साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, इसके साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको आपको देखना है। क्या देखना है कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए हर साल के प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट करना है, उसका प्लस माइनस करके इफेक्ट हटाना है। क्योंकि हमें गुडविल निकालने के लिए अपने बिजनेस का नॉर्मल रूटीन में जो प्रॉफिट होता है वो लेना है। तो जैसे 2021 में आपका प्रॉफिट था 50,000 का। इस 50,000 में 5,000 का आपको वो प्रॉफिट इंक्लूड है जो आपने कोई एसेट को सेल करके हुआ। ये एसेट का सेल आप हर साल नहीं करते। इस साल आपने किया, आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ। ये नॉर्मल रूटीन का हमारा गेन नहीं है। नॉर्मल बिजनेस की ट्रेडिंग या प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या सेल का नहीं है। तो यहाँ पर इस 5,000 को हम क्या करेंगे, इस एसेट के सेल के प्रॉफिट को हम एबनॉर्मल गेन कहेंगे और इसे हम माइनस माइनस करेंगे 5,000। 2022 में हमें लॉस था 20,000, ब्रैकेट में लिखो लॉस है। तो अब इस साल आपको 30,000 का नुकसान हुआ, क्योंकि फायर से जल करके स्टॉक का या सामान का नुकसान हो गया। अब ये जो नुकसान है ये एक खर्चा है, ये आपका नॉर्मल रूटीन का खर्चा नहीं है। ये हर बार का आपका खर्चा नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है, हर साल होने वाला खर्चा नहीं है। तो ये नुकसान आपका एबनॉर्मल लॉस काउंट होगा, जिसे हम वापस से ऐड कर देंगे, क्योंकि ये खर्चा नॉर्मल हमें हर साल नहीं होगा। तो हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने अपने नॉर्मल प्रॉफिट में से ये नुकसान माइनस किया हुआ है। तो हम इसको प्लस कर देंगे ताकि हम नॉर्मल रूटीन के प्रॉफिट तक पहुंच जाए। अगले साल 2023 में आपको प्रॉफिट हुआ 70,000, लेकिन इसमें इंक्लूडेड है आपका इंश्योरेंस क्लेम 18,000 का। जो आपको ये नुकसान हुआ था, आपने हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम कराया हो और वो ही आपको रिसीव हुआ 18,000 का। ये इंश्योरेंस क्लेम आपका एक सडन इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है। ये हर साल आपको इनकम नहीं होगी। इस साल आपको क्लेम मिला है क्योंकि आपको पिछले साल नुकसान हुआ था, तो ये एबनॉर्मल गेन है, इसे हम माइनस करेंगे 18,000। इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम होती है, इंटरेस्ट या डिविडेंड, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये आपसे अदर देन बिजनेस की अदर इनकम है। तो हम इसको माइनस करेंगे। ये आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, हमें चाहिए बिजनेस का प्रॉफिट, क्योंकि हमें अपने बिजनेस की गुडविल निकालनी है। अगर आपको कहीं और इन्वेस्टमेंट करके इनकम हुई है, वो अदर इनकम आपकी इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसको माइनस करो। अब तीनों साल के एडजस्टेड प्रॉफिट आपके पास आ गए। 2021 का आ गया 45,000, 2022 का 10,000 और 23 का आ गया 44,000। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे।
तीनों साल के प्रॉफिट का टोटल करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने सालों का प्रॉफिट ले रहे हो आप? 3 साल का। तो 3 से इसको डिवाइड करोगे। टोटल प्रॉफिट है 99,000, डिवाइडेड बाय 3 करोगे 33,000, आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट लिखा है वही हमने निकाला है, क्योंकि हर साल के एबनॉर्मल गेन और लॉस को हम एडजस्ट करके नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंच गए। तो ये आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है 33,000। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमें करना है इसका दुगना। 2 इयर्स परचेज लिखा है, इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो गुडविल आ गई 66,000। 66,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। हमें चाहिए नए पार्टनर का शेयर कितना होगा। कनिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है। तो जो भी चीज इसको मिलेगी, जो भी चीज में डिवीजन होगा, उसमें 1/4 शेयर कनिका का होगा। जब भी आगे बिजनेस वाइंड अप होगा, क्लोज होगा, सेल होगा, तो गुडविल की जब भी वैल्यूएशन होगी, उसकी वैल्यू जब भी आपको मिलेगी, तो कनिका का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 1/4 होगा। और आज की डेट में ये गुडविल हमारी 66,000 है। तो वो नई पार्टनर है जो आ रही है, तो उसको अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आना होगा। 1/4 शेयर के लिए आ रही है, इसको आगे चल करके 1/4 शेयर मिलने वाला है, तो 1/4 शेयर इसको लाना होगा। तो 16,500 रुपए बनता है। 66,000 में 1/4 16,500 वो लेकर आएगी। करेक्ट। और इसको अच्छे से समझो, यहाँ भास्कर और पिल्लई दो पार्टनर थे पहले। इन दोनों में ही गुडविल बंटने वाली थी। जब भी डिस्ट्रीब्यूट होती गुडविल, इन दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती। अब नई पार्टनर अगर कनिका आ रही है, तो जो भी डिवीजन होगा 3 पार्टनर्स में होगा। जो चीज 2 में बंटने वाली थी अब 3 में बटेगी, तो इन 2 पार्टनर्स का नुकसान हो जाएगा। तो इसी नुकसान का कंपनसेशन कौन लेकर आ रहा है? कनिका। कि उसका शेयर ऑफ गुडविल जो उसको मिलेगा आगे चल करके, वो कहां से आएगा? भास्कर और पिल्लई जो अपना शेयर ऑफ गुडविल इस सेक्रीफाइस करेंगे कनिका के लिए, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनका शेयर ऑफ गुडविल घट जाएगा नए पार्टनर के आने से। तो इसीलिए यहाँ पर कनिका को अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आना होगा 16,500 रुपए। तो जब आप इन चीजों को साथ के साथ समझते जाओगे, तो आपको चैप्टर इजी लगने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा कि आगे हम इसके कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन के साथ साथ हमें इसको प्रेजेंट कैसे करना है, नए पार्टनर के आने पर हमें क्या क्या कैलकुलेशन करनी है। ये आज अभी से ही आप हर क्वेश्चन में समझते जाओगे, तो आप भूलोगे नहीं कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। डाउट है या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है, ताकि हर क्वेश्चन जो अलग है, जो नया पॉइंट आपको बताएगा, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। अभी आपके पास टाइम है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।